बड़ी खबर, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। राज्यपाल से मिले हैं सीएम नीतीश कुमार। करीब आधे घंटे से मुलाकात चल रही है। नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं। राजभवन से अब नीतीश कुमार निकल रहे हैं, ये आपको जानकारी दे दे। हलचल तेज हो गई है। सरकारी कार्यक्रम था, आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई और उसके बाद तुरंत राजभवन पहुंच गए। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगातार जारी हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, संयोजक बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कई तरह के बयान आए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बातचीत के दौरान कहा कि अगर पुराने सहयोगी आते हैं तो कोई ऐतराज नहीं है। और अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, अटकलें तेज थी, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, अभी इस मुलाकात का कोई खास मायना नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर कोई बैठक होती है तो उसके अंदर खाने के मायने भी होते हैं। और पिछले कई हफ्तों से ये बातें चल रही राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी अपनी स्पष्ट भी कर दी जब वर्चुअल बैठक हुई जूम ऐप के जरिए, जिसमें उन्होंने कन्वीनर पद को ठुकरा दिया। और उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार पीएम पद का चेहरा बनना चाहते थे इंडिया अलायंस का, और जो उन्हें नहीं बनाया गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे के मातहत वो काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया गया। तो नाराजगी वो साफ थी। और दूसरी बात की सबसे बड़ी बात कि स्पष्ट हो रही है यहाँ पर कि नीतीश कुमार खासे नाराज दिख रहे हैं। बहुत दिनों से राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी और लालू यादव से भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको जब महागठबंधन 2 बनाया गया था तो उस दौरान ये बातें कही गई कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा। अब जहाँ तक कि अभी की हालात है, अभी ऐसी कुछ राजनीतिक हलचल नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कर सकते हैं, विधानसभा भंग कर सकते हैं। ये चर्चा है, लेकिन कितना ये चर्चा में दम है आने वाले समय बताएगा। हाल फिलहाल में लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाया जाना, ये सब संकेत देता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में। लेकिन क्या समीकरण बनता है और बीजेपी की तरफ से कुछ हो पाता है या नहीं, क्या लालू यादव नीतीश कुमार के साथ काम करने को इच्छुक है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सियासी मुलाकात है राजभवन में। अभी बहाना तो था कि वीसी के अपॉइंटमेंट की के लिए बैठक की गई थी, लेकिन अब उसमें क्या बातचीत हुई है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन संबंध जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में, उसमें दरार आ चुका है जब से नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकराया है। बिल्कुल प्रकाश जी, और 40 मिनट हो चुके हैं, ये बैठक अभी भी चल रही है। सरगर्मियां तब और तेज हो जाती हैं जब एकाएक वो सरकारी मीटिंग करने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। लेकिन कयासों का दौर इसलिए भी गर्म हो रहा है क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने एक बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि क्या अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो पार्टी उसको अपनाएगी, तो उन्होंने कहा था अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। इसको लेकर किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, जेडीयू और बीजेपी जो हैं पुराने अलाई हैं और नेचुरल अलाई हैं, और दोनों के वोट बैंक कमोबेश एक हैं। और जब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव होता है, ये बीजेपी के बड़े नेता भी समझते हैं। और जिस तरीके से हिंदी हार्टलैंड में पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का ध्रुवीकरण होता है, उससे बीजेपी भी अनभिज्ञ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी समझती है ये बात, क्योंकि 2015 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ चुनाव लड़े थे तो बीजेपी को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था। मात्र 243 में से 55 सीटें आई थी उनके गठबंधन को। तो वो, जबकि उस समय नरेंद्र मोदी पीक पर थे। और अभी जैसे लोकसभा चुनाव है तो ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है, चेहरा नरेंद्र मोदी है, लेकिन पिछड़े वोट बैंक में लालू और नीतीश कुमार की एक खासी पैठ है, जिसको लेकर बीजेपी के भी लोग जो हैं सशंकित रहते हैं। लेकिन जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव एक हुए फिर भी कुछ नहीं हो पाया। जैसे भी मध्य प्रदेश के चुनाव में भारी विजय हुई बीजेपी की, तो ये सब बातें हैं। लेकिन नेता जो हैं वो सशंकित रहते हैं और चाहते हैं कि एक मजबूत घटक दल हो, अलायंस पार्टनर बढ़े हमारा। तो उस नतीजे अब देखना ये है कि क्या
राजनीतिक गुल खिलता है, क्या बीजेपी और जेडीयू साथ आ पाते हैं, या नीतीश और लालू की जो अभी अनबन चल रही है उसमें सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में पाने के लिए अब है क्या, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं बनाया गया, जो कि बिल्कुल प्रकाश जी, पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार अलग अलग गठबंधनों में जरूर रहते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति की सियासत की धुरी वही बने हुए हैं और अब एक बार फिर शायद वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अयोध्या में लौटा राम राज्य, श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। सरयू घाट पर आए भक्तों ने स्नान किया। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, बोले दिव्य दिखाई दे रही अयोध्या, त्रेता युग की देखने को मिल रही है झलक। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे। देश के विकास पर बोले गोविंद गिरी महाराज, हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे, हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और करता जाएगा। इसी प्रकार हमारा देश आगे प्रगति करता जाएगा और हम लोग विश्व का मंगल करने के लिए अपने को निश्चित रूप से सशक्त बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पीएम के उपवास पर बोले गोविंद गिरी महाराज, कहा पीएम ने श्रीराम के चरणों का चरणामृत पिया। अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूँ, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूँ। रामलला के निमंत्रण पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा जिन लोगों ने अभिषेक में आने का निमंत्रण अस्वीकार किया, इस देश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इटावा में मनाया गया भव्य दीपोत्सव। विश्व हिंदू परिषद ने जलाए 1,21,000 दीपक। तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों ने जश्न मनाया। कोविलपट्टी में की गई विशेष पूजा। असम के गोलाघाट में भी मनाई गई दिवाली। राम भक्तों ने भगवान राम के आगमन पर जलाए दीपक, अपने प्रभु को स्वागत किया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल के जनकपुर में धूमधाम से मनाया गया जश्न। भक्तों ने जलाए 2.5 लाख दीपक। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भव्य उत्सव बना। लोगों की उमड़ी भीड़, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देखने को मिला उत्साह। लोगों ने जमकर किया श्री राम का जय घोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे कोटा के गोदावरी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से मंदिर के बाहर दिखी लंबी लंबी कतारें। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जन सैलाब की भी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम, भारी संख्या में फोर्स